मैथ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में। जो एग्ज़ाम 1 से 2 दिन और रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो जो गणित का पेपर होने वाला है उसमें कैसा प्रश्न पूछेगा आपको हम वही बताएंगे। और एकदम 100% की गारंटी है, एकदम वही प्रश्न आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क बढ़िया मिले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कल बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, बट एक ही संघर्ष काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए आप अपना जो संघर्ष कर रहे हैं उसको बनाए रहिए, आपका मंजिल आपको ज़रूर प्राप्त होगी। जो एग्ज़ाम अभी 1-2 दिन में होने वाले हैं, आपका कक्षा 12वीं का गणित का जो पेपर होगा उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं वही प्रश्न हम आपको बताएंगे, एकदम वही आपको मिलेगा। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क प्राप्त होंगे। इस प्रश्न को देखिए, जैसे ये प्रश्न इस प्रकार का अगर प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो 5 नंबर के लिए आपसे पूछे जाएंगे। 5 नंबर में ही पूछेगा। जैसे कह रहा है कि समाकलन करिए, देखो समाकलन का सिंबल आपको दिखिए गया, तो इसका मतलब हो गया समाकलन करना है। समाकलन करके ही इसका मान हमको प्राप्त करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, देखो ऊपर एक ही पद दिया गया, नीचे 2 पद दे दिया। अगर ऊपर 2 पद होता नीचे 1 पद होता तो हम अलग अलग करके इसका सलूशन निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर इस टाइप का है, आपको दिक्कत हो रही है तो सेक को कास में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस जानते हैं, सेक का उल्टा कॉस होता है। यक्स के पदों में तो यक्स लिखेंगे, और नीचे सेक है तो 1/cos यक्स माइनस tan को लिखेंगे साइन यक्स बट्टे कॉस यक्स dx। ठीक है, तो समाकलन देखो 1/cos अपान इन दोनों का कास हर बराबर है तो 1 - साइन अपान कॉस लिख दिए dx, इससे निगलेक्ट हो जाएगा तो समाकलन 1/1 - साइन हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कॉन्जुगेट से इसमें गुणा कर देंगे, जो नीचे रहता है उसी से नीचे ऊपर गुणा करते हैं ताकि चिन्ह बदल के। तो ऐसे लिख सकते हो समाकलन, अगर 1 + साइन से गुणा करोगे तो ऊपर 1 + साइन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 - साइन का स्क्वायर, ऐसे हो जाएंगे। तो समाकलन 1 + साइन यक्स अपान नीचे ये कास हो जाएंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कास होता है तो ये कास स्क्वायर यक्स हो जा रहा है और dx। अब ऊपर 2 पद हो गए, नीचे 1 पद हो गया, तो अलग अलग इसको कर लो। समाकलन 1/cos स्क्वायर यक्स dx और प्लस साइन यक्स अपान कॉस स्क्वायर यक्स dx। इनको नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर देते हो अगर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स dx प्लस और साइन बट्टे कास tan हो जाएगा और एक कास बचेगा तो ऊपर जाकर सेक हो जाएगा dx। इस तरीक़ा से अभी कन्वर्ट किया गया। अब समाकलन कर लो तो सेक स्क्वायर अवकलन होता है tan का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स, तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो गया tan यक्स और प्लस ये हो गए सेक यक्स प्लस सी। इस तरीक़ा से अगर सॉल्व करते हो तो आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहीं पर प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न को अगर सॉल्व करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी बड़े नंबर के ही हम आपको प्रश्न बता रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया है y² = 4ax। देखो ये परवलय का समीकरण है, 1 दे दिया, और ये रेखा का समीकरण आप पढ़ेंगे y = mx, प्रवणता का जो समीकरण निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि इन दोनों से जब घिरेगा तो उतना का एरिया बताइए। दोनों समीकरणों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न में कहा गया है। तो पहले तो तुमको पता चलना चाहिए कि ये जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो फिगर कैसे बनेगा। फिगर बनाना तुमको आना चाहिए। अगर फिगर बनाना जानते हैं तब आप मान निकाल सकते हो, अगर फिगर नहीं बना सकते हो तो मान निकालने में कठिनाई होगी और आपका 100% होगा कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिगर भी बनाना आना चाहिए। जैसे दिया है y² = 4ax, तो ये पहले चतुर्थांश में या धनात्मक x अक्ष पर इसका फिगर कुछ इस तरीक़ा से बनता है। ठीक है, ये परवलय का समीकरण है। परवलय y² = 4ax इस टाइप का बनता है। ठीक है, अब देखो, अब दिया है y = mx, अगर प्लस c कहा होता तो x अक्ष को कहीं काटने का काम करता है,
लेकिन y बराबर यम एक्स यानी मूल बिंदु से होकर ये रेखा गुजर रही है, तो कुछ इस तरीका से ही यह गुजरेगी। तो देखो इस रेखा का नाम है y बराबर यम एक्स, इस परवलय का नाम है y स्क्वायर बराबर 4ax। तो दोनों से घिरे भाग कितना है, इतना भाग है। तो हमको केवल इतने का ही एरिया डिफाइन करना है, और इसका एरिया निकाल लेते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 8 नंबर में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर पूछता है तो 5 नंबर में ही पूछेगा, उससे कम नंबर में ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए इनका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बाबू, हम यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, यानी हम इस परवलय द्वारा और यक्ष अक्ष के बीच ये पूरा भाग घिरा हुआ है, तो हम पूरे भाग का एरिया निकालेंगे। अब पुनः ये जो सरल रेखा है इसके द्वारा एक त्रिभुज बना रहा है, इसका एरिया निकाल कर अब पूरे में माइनस कर देंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि छायांकित भाग का मान कितना है। सबसे पहले तो 0 से और कहाँ तक जा रहा है इसका मान, इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो देखो समीकरण 1-2 से अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है, यहाँ y बराबर यम एक्स है, तो यम एक्स को उठाकर यहाँ रख लो, यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 4ax, दोनों साइड में x है तो x कट जाएगा। अब देखो यम स्क्वायर एक्स बराबर 4a या x बराबर 4a अपान यम स्क्वायर, यहाँ का निर्देशांक हो गए नहीं, कहाँ तक गई ने 4a बाई यम स्क्वायर, और इनके लिए बात करोगे तो इनका हो जाएगा 0 और 4a बट्टे यम स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं, तो चलो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो समाकलन 0 से 4a बाई यम स्क्वायर और y का मान लिखेंगे, यानी परवलय में कि y का मान, इसका मान, तो इसका मान मिलेगा कितना, जब y स्क्वायर बराबर 4ax है, वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा 4 का, लेकिन ये काड़ी में ही रह जाएंगे 4ax काड़ी में। अब देखो भाई जब इस पूरे का मान मिल जाएगा तो इसमें हम इस त्रिभुज का मान को घटा देंगे, माइनस करेंगे, माइनस 0 से 4a बाई यम स्क्वायर, और देखो सरल रेखा का है यम एक्स, तो यहाँ यम एक्स कर देंगे। अब देखो यहाँ पर समाकलन करते हैं बाबू, तो 2 काड़ी में a को कॉमन कर लो, 2 काड़ी में a कॉमन हो जाएगा, समाकलन x अंडर रूट बच रहा है जिसका पावर 1/2 होता है, dx 0 से 4a बाई यम स्क्वायर, और माइनस यहाँ से यम कॉमन कर देंगे, 0 से 4a बट्टे यम स्क्वायर और यक्स dx, यह है इनका हमको समाकलन करना है। देखो 2 अंडर रूट a और इनका समाकलन हो गया x के पावर 3/2, क्योंकि पावर में 1 प्लस कर दिया गया, वही पावर 3/2 नीचे भी लिख लेंगे, और माइनस ब्रैकेट बंद करके 0 से 4a बाई यम स्क्वायर, माइनस यहाँ यम कॉमन है और इनका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4a बाई यम स्क्वायर। ठीक है, अब इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 2a तो कॉमन है, ये है 2a अंडर रूट a, और ब्रैकेट में पहले देखो इनको भी हम कॉमन कर लेंगे, यानी 2/3 बाहर निकल आएगा, 2/3 गुणे 2/3, ब्रैकेट में केवल बचेगा x का पावर 3/2, तो x के स्थान पर हमको लिखना है 4a बट्टे में यम स्क्वायर, इनका पावर हो गया 3/2, और माइनस पुनः x के स्थान पर 0 लिखना है, तो 0 ऐसे कर दो, और माइनस यम और 2 कॉमन हो जाएगा, m/2 ब्रैकेट में हम x के स्थान पर इनको पुनः पुट करते हैं, 4a बाई यम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ देखो 2 दुआई 4 काड़ी में a बट्टे में 3, और इनका 0 तो हटाइए दो और सीधे गुणा लिखते हैं, और ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल मिलेगा और पुनः पावर 3, तो 4 का वर्गमूल 2 और पावर 3, तो 8 हो जाएगा।
8 8 और a के पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा m के पावर 3 केवल 2 से 2 कट जाएंगे, अरे बचेगा इतना हो गया माइनस m/2 और यहाँ पर हो जा रहा है गुणे करेंगे तो 16e² बट्टे में m के पावर 4। ठीक, अब देखो m से m से पूरा नहीं कटेगा, m के पावर 4 है, 3 से कट के 3 घात हो जाएगा और 2 से 8 हो जाएंगे। तो 4 काड़ी में a बट्टे में 3 और ये 8 गुणे 8 a के पावर 3/2 बट्टे में m का 3 घात माइनस 8 a² बट्टे में m के 3 घात। तो देखो दोनों में m के पावर 3 हर एक जैसा है तो ये हम कॉमन कर लेंगे और 8 a है यहाँ भी है तो हम कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन हो रहा है, अब देखो यहाँ पर 3/2 है यानी 1.5 है, इसका आधा पावर है 1/2, तो इसको शामिल कर लिया जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4/2 यानी a² हो जाएगा। तो हम 8a² बट्टे में m³ कॉमन कर दें तो बचेगा 4/3 4/3। ठीक है, और ये तो निकल गए हैं और ये तो माइनस हो गया 1। ठीक है, तो 8a² बट्टे में m के 3 और गुणे इसको इससे गुणा कर दो 3 1/3 1/3 बच रहा है यानी सॉल्यूशन हो गया 8/8a² बट्टे में 3m³। ये आपका सॉल्यूशन हो गया यानी छायांकित भाग का मान इस तरीक़ा से प्राप्त हो जाएगा। अगर इतना करते हो तो 5 से 8 नंबर तक इस प्रश्न पर आपको प्राप्त होगा। इसी तरीक़ा से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि ये प्रश्न चेंज करके दूसरा कुछ यहाँ पर नंबर दे दे, जैसे ऐसे कह सकता है कि y² बराबर 2x ही केवल दे सकता है, यहाँ पर y बराबर 3x दे सकता है, यानी a के स्थान पर कोई ना कोई नंबर दे दे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप तभी यही काम करेंगे, लेकिन पूछेगा ज़रूर। 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर से कम में नहीं पूछेगा। 5 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर, इन्हीं तीनों में से किसी एक में। इस अब तीसरा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछेगा ज़रूर। यही पूछ सकता है या इसी टाइप का दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा। जैसे कह रहा है कि सिद्ध करिए कि जो एक त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, बट ऐसा त्रिभुज नहीं बना होगा, तो कह रहा कि A का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक क्या है, C का निर्देशांक क्या है। तो सिद्ध करो कि इन निर्देशांकों की सहायता से सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी हमको चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखो बाबू बहुत आसान है। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लो, बहुत कम ही टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका समय बर्बाद होगा, आपके हित के लिए है ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालने के लिए होता है b माइनस ए, मतलब यहाँ पर इनको a कहेंगे, ए बी कहेंगे और ए सी कहेंगे। तो b का मान हो गया बाबू, b का मान i-3j 5k माइनस a का मान है 2i-j और प्लस के, और ब्रैकेट टूटेगा तो i में 2i घटा दो, i-2i माइनस 3j, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा j माइनस 5k और माइनस प्लस माइनस k, तो हो गया माइनस i, ए माइनस 2j और ये माइनस 6k। तो इस तरीक़ा से मिल गया। अब हमको ए बी का मान निकालेंगे, जो काड़ी के रूप में, काड़ी में आता है, मॉड ऑफ निकालते हैं तो माइनस इनका गुणांक हम ले लेंगे i का 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखो प्लस
-2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। -1 का वर्ग लेंगे तो 1 और +1 4 हो जाएंगे और ये 36, तो काड़ी में 41 हो जा रहा है। ठीक है, ए बी का मान यानी भुजा की लंबाई। अब हमको लेना है, हम ए बी बी सी का मान निकालेंगे। बी सी हो तो जाएगा आपका C माइनस बी। देखो तो अब बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी का मान के लिए आपको क्या करना है, सी का मान। तो सी का मान यह हो गया 3i - 4j - 4k और -b का मान है बीच वाला i - 3j - 5k। तो चलो यहाँ नोट करते हैं। तो बी सी इक्वल टू 3i में हम एक y माइनस करेंगे तो बचेगा 2i और -4j में माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो +3j को माइनस करेंगे तो -j केवल बचेगा और -4k में माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो 5k को ऐड करेंगे इसमें तो +k बच गया। अब मॉड ऑफ बी सी निकालते हैं। तो √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √4 + 1 + 1 √6 मिल गया। अब ए सी का मान निकालते हैं। ए सी का मान तो ए सी हो जाएगा C - A। ठीक है, या सी ए लिखो, सी ए का मान तो लिखेंगे A - C। ठीक है, तो A का मान है बाबू ऊपर का लाइन 2i - j + k माइनस ब्रैकेट में C का मान है 3i - 4j - 4k। तो 2i में जब इसको माइनस करेंगे तो -i बचेगा, -j में जब इसको माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 4 + 4j लाएंगे इसके पास तो हो जाएगा 3j प्लस में माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएंगे 5k। तो सी ए का मॉड ऑफ निकालो। तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 1 + 9 + 25 कितना हो गया ना काड़ी में 25 35 हो गया, 35 हो गया। हमको मिल गया, तीनों भुजा की लंबाई मिल गई। अब हमको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण बना रहा है। तो समकोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए आप पाइथागोरस जानबे करते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसको कोण माना जाता है। तो इसमें देख लो ये 35 है, 35 है, ये 6 है और एक काड़ी में 41 है, तो सबसे बड़ा नहीं ये 41 बने। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर, इधर छोटे छोटे भुजा यानी सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों अगर इसमें मान पुट करने से दोनों साइड इक्वल होता है तो मान लेंगे कि यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं और नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे। जैसे इनका वैल्यू हो गया काड़ी में 41, इनका स्क्वायर कर दिया गया और इनका है 35 तो इनका स्क्वायर हो गया और इनका हो गया काड़ी में 6। तो वो देख लो ये 41 हो गया, काड़ी घट जाएगा और ये 35 + 6 तो दोनों साइड में 41 और 41 हो गए। तो आप कह सकते हैं कि यह जो शीर्ष दिए गए थे, जो सदिश दिए गए थे, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीक़ा से आप कोई एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा या तो 6 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 8 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा बताया हुआ ये सलूशन प्रश्न का आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।